हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो जो है थोड़ी अलग है। आज हमने कुछ नया किया है। नया ये किया है कि जो स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 66 बीपीएससी के, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसके लिए मैंने 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट लाया है, वो भी करंट अफेयर्स का। तो इस सेट को लगाना बहुत ही मतलब कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने फिफ्थ ऑप्शन को साथ लेके चला है। फिफ्थ ऑप्शन को इसलिए मैंने साथ लिया है ताकि चूंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं और आपको इनकी अगर आदत हो जाएगी एक बार, तो आपका टाइमिंग में बहुत कम होगा और अच्छे से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। और फिफ्थ को जो कि नए स्टूडेंट हैं, जो इन्होंने एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिया, उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो पांचवा ऑप्शन होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका मतलब ये होता है, दो कंडीशन होते हैं इसके। जैसे कि ये चार ऑप्शन में ये जो क्वेश्चन किया गया है, इन चारों ऑप्शन में अगर कोई भी इसका आंसर नहीं है तो भी हमारा आंसर हो जाएगा क्या, पांचवा ऑप्शन। और अगर जैसे कि ये तो खैर अध्यक्ष के बारे में पूछा गया तो कोई एक ही होगा, लेकिन कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जैसे साइंस वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, हिस्ट्री में पूछ लिए जाते हैं, तो मोर देन वन, एक से ज़्यादा आंसर होते हैं अगर ऑप्शन में, तब आपका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये दोनों ही कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर ई आंसर होने वाला है। तो अब अच्छे से समझ में आ गया आपको। और हाँ, जो चैनल से नए जुड़ते हैं वो कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल लगाते हैं 25 क्वेश्चंस का सेट और देखते हैं इसमें कितना स्कोर आप सब करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप कुमार जोशी को। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को अरविंद सक्सेना के स्थान पर बनाया गया है तथा इसका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया किनके स्थान पे, तब आपका आंसर हो जाएगा अरविंद सक्सेना। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो होता है, ये दुनिया भर में शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का जो थीम था वो था शेपिंग पीस टुगेदर, और अगर 2019 की थीम के बारे में बात की जाए तो वो था क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को 2020 में शामिल किया है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना को। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर्स 2020 के 5वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी मैदान में ये किया गया था। यह युद्धाभ्यास 2 साल में एक बार बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है तथा इसका उद्देश्य जो है, ये शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में विद्रोह तथा आतंकवादी क्रियाकलापों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करना है। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास संप्रीति 2020 का आयोजन किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत व बांग्लादेश के बीच। और यह युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच 9वां युद्धाभ्यास था जो कि फरवरी 2020 में संपन्न हुआ। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है या किया गया है।
आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। यह योजना संपूर्ण देश में खाद्य सुरक्षा की पोर्टेबिलिटी उपलब्ध कराती है। इस योजना के लिए सभी राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है तथा पॉइंट ऑफ सेल मशीन से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय ने आइकमिट अभियान की शुरुआत की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मंत्रालय ने। 5 जून 2020 को केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आइकमिट अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग ने। 25 जून 2020 को नीति आयोग ने व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य देश में एक उपयुक्त कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना है, जैसे कि लोगों को अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में मास्क पहनने के लिए अनुकूलित बनाना। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महिंदा राजपक्षे। विश्व में पहली बार श्रीलंका में छोटा भाई राष्ट्रपति ये गोटाबाया राजपक्षे तथा बड़ा भाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के रूप में कार्यरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जल संकट समाप्त करने के लिए इजराइल के साथ जल संसाधन मंत्रालय के बीच प्लान ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किया गया। मनिका बत्रा, जिसे वर्ष 2020 में खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, वो किस खेल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, टेबल टेनिस से। वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुल 5 खिलाड़ियों के देने की घोषणा की गई। रोहित शर्मा ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, रानी ये हॉकी से, दिनेश फोगाट ये कुश्ती से, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से और मरियप्पन थंगवेलु ये पैरा एथलेटिक्स से। NEP 2020 के अनुसार वर्तमान में 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4, यानी कि आप इसे किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, 5334 या 5334 या 5334, इस तरीके से कैसे भी करके आप इसे याद रख सकते हैं। इस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। हाल ही में से किसने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन अलाइनमेंट लॉन्च किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एम वेंकैया नायडू ने। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में ओफेक 16 नामक जासूसी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल ने।
इजराइल ने ओफिक 16 नाम का एक नया निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है जो अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए उच्च गुणवत्ता की निगरानी प्रदान करेगा। इस उपग्रह को स्वदेशी रूप से विकसित शैव रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। ब्लू फ्लैग का तात्पर्य क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सबसे स्वच्छ समुद्री तट। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए भारत में 12 समुद्री तटों का चयन किया है। इस तत्वों को स्वच्छता ये जो तत्व हैं, इन तत्वों को स्वच्छता और पर्यावरण अनुकूलता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप में तैयार किया जाएगा। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग पुस्तक किसके कार्यकाल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेंकैया नायडू। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्शन, कम्युनिकेशन और चेंजिंग नामक पुस्तक के ई संस्करण का अनावरण किया है। इस पुस्तक में वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है और इस पुस्तक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का संकलन भी है। आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक का 6ठा गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैंकॉक में। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेडागास्कर में। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर के द्वीपीय देश मेडागास्कर में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवर्ती तूफान डाइने द्वारा मचाई तबाही में प्रभावित लोगों के सहायता के लिए ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही है? आपको इसमें बताना है कि सबसे ज्यादा और फिर सबसे कम, यानी कि अवरोही क्रम में। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वो बिहार का, फिर दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, फिर तीसरे नंबर पे केरल और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नाओमी ओसाका। और अगर उपविजेता की बात की जाए तो विक्टोरिया अजारेंका, बेलारूस की। अर्थ ओवरशूट डे 2020 को किस तिथि को मनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 अगस्त को। 22 अगस्त 2020 को मनाने का अर्थ है कि पूरे वर्ष 2020 में प्रकृति संसाधनों का जितना उपयोग मानव को करना था वह 8 महीने में ही कर लिया। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया? आंसर है ऑप्शन ए, पहल। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना पहल का मुख्य उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजने और पूरे सिस्टम में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह योजना 1 जनवरी 2015 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्न में से कौन सी परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन नंबर ई के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि अगर इसमें से कोई नहीं है तो भी आंसर होगा कोई नहीं, या एक से ज्यादा ऑप्शन है तो भी इसका आंसर हो जाएगा ई। तो यहाँ पे जो आंसर क्या है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2 परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। कौन कौन सी? तो ऑप्शन नंबर बी शेर परियोजना और ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन परियोजना। डॉल्फिन परियोजना के अंतर्गत महासागरीय डॉल्फिन एवं गंगा में रहने वाले डॉल्फिन का संरक्षण किया जाएगा और शेर परियोजना के अंतर्गत एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि यहाँ पे आंसर किस व्यू से रखा गया ई, तो इसमें एक से अधिक आंसर दिए गए हैं, इसीलिए ई आंसर इसका हो गया। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला विश्व का पहला गेंदबाज कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी ड्वेन ब्रावो, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 5 स्थल को। बजट 2020-21 में भारत के 5 पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है, जिसमें कौन कौन शामिल है? तो हस्तिनापुर जो कि यूपी में है, शिवसागर जो असम में, राखीगढ़ी हरियाणा में, धौलावीरा जो गुजरात में और अदिचेल्लनुर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स के सेट। तो आई होप कि ये करंट अफेयर्स का सेट काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको काफ़ी पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इस तरह का सेट मैं कंटिन्यू रख सकूं। और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइबर कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।